वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच में यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस से पहली पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द्वारा जो लिखी गई है वो हम आपके साथ साझा करेंगे और इसके 2 स्टैंजास आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। पहले तो इस पोएम का नाम द रोड नॉट टेकन और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम लोग पोएम के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको इस पोएम की स्टोरी बता देता हूँ कि ये स्टोरी जानना ज़रूरी है कि बिना स्टोरी को जाने आप पोएम को समझ नहीं सकते। और पोइट्री समझने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड यानी कि उसकी भूमिका पता होनी चाहिए। कंडीशन वहाँ पर है कि पोइट जा रहे हैं और वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर जंगल है और बीच में एक सड़कें हैं जो वो 2 भागों में बटी हुई हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि वो किस तरफ जाना है। अब हम इसको पोएम को देखते हैं और अच्छे से आप समझिएगा। 2 roads, 2 मार्ग diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. 2 roads diverged, diverged का मतलब होता है बटा होना या विभाजित होना, कि 2 सड़कें विभाजित हैं इन ए येलो वुड्स। येलो वुड्स कहा गया है पेड़ों के सूखे पत्ते, जो जंगलों में जब पेड़ सूख जाते हैं तो उनसे जो पीले पत्ते पड़ जाते हैं और वो झड़ जाते हैं, उनसे भरे हुए रास्ते हैं। यानी कि दोनों रास्तों के ऊपर आप इस तरीके की एक मान लीजिए ये है और इसके ऊपर यहाँ पर आपको पीले पीले पत्ते चारों ओर से भरे पड़े हैं। यानी कि 2 रोड जो हैं वो विभाजित हैं और दोनों रोड पीले पत्तों से भरे हुए हैं। 2 roads diverged in a yellow woods, यानी कि एक पीली रेखा से 2 रोड जो है विभाजित हैं, सूखे पत्ते उनके ऊपर पड़े हुए हैं। एंड सॉरी, वो यहाँ पे कहता है लेकिन वो अपना खेद प्रकट करता है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता, मैं दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड वी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं एक अकेला वहाँ पर से यात्री हूँ, मैं एक अकेला यात्री हूँ जो वहाँ पर लंबे समय तक ठहरा हुआ हूँ। वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ लंबे समय तक, मैं वहाँ पर अकेला यात्री हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फॉर आई कुड, और मैं उतनी दूर तक देख रहा हूँ। लुक्ड डाउन यानी कि दूर तक, जहाँ तक वो रास्ता जा रहा है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ यहाँ पर कहा गया है कि सड़क जो है वो अंडरग्रोथ से मतलब है पेड़ पौधे झाड़ियों के झुरमुट, पेड़ पौधे झाड़ियों के झुरमुट। यानी कि जब 2 रास्ते साथ में जा रहे हैं तो वो जो रास्ता वहाँ पर खड़े होकर इस तरह से देख रहा है कि रास्ता जब तक समाप्त नहीं हो जाता, समाप्त से अर्थ है उसकी आंखों से वो सड़क ओझल नहीं हो जाती, तब तक वो उसकी ओर देखता है। एंड लुक डाउन, उस ओर देखता है। वन एज फार एज आई, जितनी दूर वह देख सकता है। टू वेयर, जहाँ तक ही वेंट इन द अंडरग्राउंड, जब तक सड़क पेड़ों के झुरमुटों में जाकर के समाप्त नहीं हो जाती। अगली पोएम, अगला स्टैंजा, उसमें देखिए पहली कुछ इसकी भूमिका, छोटी सी भूमिका ये है कि अब उसने सोचने के बाद में एक निश्चय किया है। वो निश्चय नहीं कर पा रहा था ऊपर आपको उसको किस रास्ते पर जाना है, लेकिन इस रास्ते पर उसने निश्चय किया, इस स्टैंजा में उसने निश्चय किया कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। Then took the other just as fair, उसने दूसरा रास्ता चुना। He then took the other, उसने दूसरा रास्ता चुना। just as fair, जो पहले की तरह कैसा था, साफ था, पहले की तरह ही था, जो बिल्कुल पहले की तरह था। and having perhaps better claim, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद, perhaps means शायद, जो अच्छा हो, क्लेम मतलब वो दूसरे से, यानी पहले वाले मार्ग से, जो उसने कहा कि पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वो रास्ता जो दूसरा है वो पहले से थोड़ा अच्छा हो। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो कैसा था, ग्रासी, यानी कि उस मार्ग पर घास उगी हुई थी। इट वॉज ग्रासी, उस मार्ग पर घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड बियर, और उस पर कोई भी क्या था, उसके ऊपर घास उगी हुई थी
और बहुत ही वो मार्ग जो था वो अच्छा दिख रहा था। दूसरी बात उसने कही है कि थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और उसके थ्रू, उसमें बीच में से, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और उसके मध्य से कोई भी नहीं गुजर रहा था, यानी कि उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति गुजर नहीं रहा था, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। एड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और वॉर्न देम, हैड वॉर्न देम, वॉर्न क्या है, वॉर्न मीन्स में है आपका पद चिन्हों के रास्ते पर चलने वाले निशान, रास्ते पर चलने वाले निशान, यानी यातायात चिन्ह जिन्हें बोलते हैं, यातायात चिन्ह या चलने के निशान, और उनको वहाँ पर क्या मिले, रास्ते पर चलने वाले निशान उसे दिखाई दिए। तो उसने क्या किया, रियली अबाउट द सेम, तो उसको वो जो पहला रास्ता था वो उसी रास्ते की तरह दूसरा रास्ता भी उसके जैसा ही पता चला, दिखाई दिया। अगर स्टेंजा समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आगे के 2 स्टेंजास भी आपको इसी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9719319343 पर संपर्क करें। धन्यवाद।